नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात के हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे थे, तो आगे की क्लास में कुछ उससे भी अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको एक एक को अपन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर का किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 5200 रुपये हो तो बस का किराया बताना है अपने को। हाँ, कि बस के द्वारा कितना किराया लगा था। ठीक है, दूरी का अनुपात दे रखा है। दूरी का अनुपात कितना है, किस किस से? ट्रेन, बस और कार। दूरी का अनुपात है 4:3:2, यानी कि 4 यूनिट अगर ट्रेन से चलता है तो बस से 3 यूनिट और कार से 2 यूनिट चलता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 2:4:3, 2:4:3। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ट्रेन द्वारा खर्च की गई ट्रेन द्वारा कुल किराया कितना लगा। अगर 4 यूनिट ट्रेन से चलता है, प्रति यूनिट 2 रुपये किराया है या 2 यूनिट किराया है, तो टोटल ट्रेन से कितने खर्च हो गए? 8 रुपये। इसी तरह बस से कितने खर्च हो गए? 12 रुपये। और कार से कितने खर्च हो गए? 6 रुपये। तो अपना कुल खर्च कितना हो गया? 8, 12, 20, 6, 26 यूनिट खर्च हो गया। ठीक है, ट्रेन 4:3:2 अनुपात दे रखा है, इनकी दूरी का अनुपात, और प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात दे रखा है 2:4:3। तो इनके द्वारा कुल किराया ट्रेन से 4 दूनी 8, बस से 4 तिया 12 और कार से 3 दूनी 6, यानी कि टोटल किराए के रूप में कितने खर्च हुए? 26। और इस 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 5200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 26 दूनी 52, कितना हो गया? 200। एक यूनिट की वैल्यू होगी 200। अब वो अपने से पूछ रहा है, अगर पूछता ट्रेन से कितना खर्च हुआ, तो ट्रेन से खर्च कितना हुआ? 8 गुणा में 200, 8 दूनी 1600। बस से पूछा है तो बस से कितना हो गया? 1200 गुणा 200, कितना? 2400 रुपये। अगर कार से पूछता तो 6 गुणा 200, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1200 रुपये। ठीक है, किसी का भी किराया पूछ ले अपन बता देंगे, क्योंकि अपने पास दूरी का अनुपात दे रखा है, प्रति किलोमीटर का किराए का अनुपात दे रखा है। इनको गुणा करा तो इनके द्वारा खर्च किराया आ गया। ट्रेन पे कितना? 8 रुपये, बस पे 12 रुपये, कार पे 6 रुपये, टोटल आ गया 52। अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है खर्च की गई कुल धनराशि 5200 है। खर्च की गई कुल धनराशि कितनी थी अपनी? 26 थी। 26 यूनिट की वैल्यू 52, तो कितना गुना है 5200? 200 गुना। जो पूछा उनसे गुणा कर देंगे। अगर ये 5200 की जगह ये दे देता कि भाई ट्रेन पे 1600 रुपये खर्च कर रहा है, तो कुल खर्च कितना हुआ? ट्रेन का दे के कार और बस का पूछ सकता था। अगर ट्रेन का दे देता तो 8 यूनिट की वैल्यू अपने को जो ट्रेन का दे रखा होता उसके बराबर रखते। ठीक है, इसी तरह अगर बस का दे देता तो 12 यूनिट की वैल्यू के बराबर रखे, लेकिन इसने टोटल किराया दिया था 26 यूनिट के बराबर, इसलिए रखा हमने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ये रहा। एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से 10:2:7 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों का पर किलोमीटर के किराए का अनुपात 5:7:9 है। यदि बस का पर किलोमीटर का किराया 1.40 रुपये हो तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि बताओ। दूरी का अनुपात दे रखा है। दूरी किससे? वही ट्रेन, बस और कार से। दूरी का अनुपात दे रखा है 10:2:7। और किराया पर किलोमीटर अनुपात, पहले किराया छोड़ो, कुल दूरी कितनी हुई? 10, 2, 12, 7, 19 यूनिट। और कुल दूरी दे कितनी रखी है? एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूरी का अनुपात दे रखा है ट्रेन से 10, बस से 2 और कार से 7, यानी टोटल दूरी अगर 19 किलोमीटर है तो ट्रेन से 10, बस से 2 और कार से कितना? 7। यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 380। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 19 दूनी 38, कितना? 20। तो अब ट्रेन से कितनी दूरी तय करा? 200 किलोमीटर। बस से कितनी दूरी तय करा? गुणा 20, 40 किलोमीटर। और कार से कितनी दूरी तय करी?
40 किलोमीटर। ठीक है, ये इनकी दूरी बांट दी हमने, क्योंकि टोटल दूरी अपने पास दी गई थी, 19 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि ट्रेन से 200 किलोमीटर, बस से 40 किलोमीटर, कार से 140 किलोमीटर। आगे क्या दे रखा है, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, किराए का अनुपात दे रखा है। कितना कितना दे रखा है भाई, 5:7:9, 5:7:9, ये प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पे भी उसने अपने को दिया है क्या क्या दिया है कि बस का प्रति किलोमीटर का किराया 1.40 रुपये, बस का प्रति किलोमीटर का किराया 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.40। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.40/7, कितना हो जाएगा, 0.2 या 0.20, कुछ भी लिख सकते हैं। 1.40 में 7 का भाग देंगे तो 0.20, यानी कि प्रति किलोमीटर ट्रेन का किराया निकालेंगे तो गुणा में 0.20 कितना हो जाएगा, 1 रुपये। और 9 गुणा में 0.20 करेंगे तो 9 दूनी 18, 1.80 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब तीनों का अपने पास प्रति किलोमीटर का किराया आ गया है कि ट्रेन का प्रति किलोमीटर 1 रुपया खर्च होता है, बस पे 1.40 होता है, कार पे कितना 1.80 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च होता है। और अपने को ये भी पता है कि ट्रेन से 200 किलोमीटर, बस से 40 किलोमीटर, कार से 140 किलोमीटर वो गया है। ठीक है, अब निकाल सकते हैं खर्च। खर्च अगर निकालना चाहेंगे कि ट्रेन से कितना खर्च हुआ, ट्रेन से कितना खर्च हुआ भाई, 200 किलोमीटर गुणा में 1, कितना 200 रुपये खर्च हुए। हाँ जी, बस से कितना खर्च हुआ, 40 गुणा में 1.40, 14 चौक 56, कितना 56 रुपये खर्च हुआ। हाँ जी, कार से कितना खर्च हुआ, 140 गुणा में 1.80, यानी कि प्रति किलोमीटर 1.80। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 7, 18 कम 18 और 7, 18 कम 18, 18 7 25, कितना 252 रुपये। तीनों का खर्च पता चल गया अपने को। ट्रेन से 200 रुपये खर्च होते हैं, बस से 56 रुपये और कार से 252 रुपये खर्च होते हैं। तो कुल खर्च पूछा था अपने से, कुल खर्च तीनों को जोड़ देंगे, 200 प्लस में 56 और प्लस में 252, 6 2 8, 5 5 10, 508 रुपये। ये अपना आंसर हो गया 508 रुपये। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल अपने पास दूरी का अनुपात दे रखा था, टोटल दूरी दे रखी थी, तो उस दूरी को उस अनुपात में हमने बांट दिया। अपने पास तीनों की दूरी पता चल गई, किससे कितना किलोमीटर चलता है। उसके बाद किराए का पर किलोमीटर का अनुपात दिया था और 1 का वैल्यू दे दी, 7 यूनिट की वैल्यू दे दी, तो हमने तीनों का किराया पर किलोमीटर का निकाल दिया। अब ट्रेन का ये भी पता है कि ट्रेन कितना किलोमीटर जाती है और ये भी पता है 1 किलोमीटर पे कितना खर्चा होता है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो ट्रेन का कुल किराया आ जाएगा। इसी तरह बस का किराया आ गया, इसी तरह कार का किराया आ गया। पूछा था क्वेश्चन में किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि पूछी थी, तो कुल धनराशि के लिए हमने ट्रेन, बस और कार से जितनी धनराशि खर्च हुई उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 6,360 रुपये की राशि को 8 पुरुष, 12 महिलाएं और 15 लड़कों के बीच में बांटा जाता है। कितनी धनराशि को, 6,360, किस में, पुरुष में, पुरुष, महिला और लड़के। ठीक है, के बीच में बांटा जाता है। कितने पुरुष हैं, 8 पुरुष, 12 महिला और 15 लड़कों के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, ये मैन पावर होगी, 8 पुरुष, 12 महिला और 15 लड़कों के बीच में। अब कह रहा है 4 पुरुष का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है, तो प्रत्येक पुरुष को, भाई साहब इनके वेतन का अपने पास अनुपात चाहिए। इनको जो वेतन है उसका अनुपात अपने को चाहिए। अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया, अगर डायरेक्ट अनुपात दे देता, पुरुष लड़कों और महिलाओं को मिले वेतन का अनुपात ये है, जो भी वेतन देता अपन गुणा करके टोटल जो आया उसको 6,360 के बराबर रख देते। लेकिन ये इनके वेतन का अनुपात अपने को डायरेक्ट नहीं दिया। किस तरह से दिया है, ये दिया है कि 4 पुरुष बराबर किसके हैं, 4 पुरुष बराबर किसके हैं, 10 लड़कों के बराबर हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे पुरुष और लड़कों का अनुपात आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजों 10, यानी कि पुरुष और लड़कों का अनुपात आ गया कितना, 5:7। पुरुष की वैल्यू सामने वाली संख्या, लड़कों की वैल्यू ये सामने वाली संख्या मैंने बताई थी। अगर आपने पहली क्लास और जो 2-3 क्लास शुरुआत की हुई थी वो देखी है तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। और 2 महिलाओं का हिस्सा, 2 महिलाओं का हिस्सा किसके बराबर है, 3 लड़कों के बराबर, 3 लड़कों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ महिला अनुपात लड़के कितना हो जाएगा, महिला की वैल्यू 3 अनुपात लड़कों की वैल्यू 2, तो कितना हो गया, कितनी होगी 2। ये लड़कों की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 2 है, 7 लिख दिया, ठीक है। 5:2। यहाँ पे 2 पुरुष बराबर 5 लड़के, तो पुरुष अनुपात लड़के 5:2। 2 महिला बराबर हैं किसके, 3 लड़कों के, तो महिला और लड़कों का अनुपात, महिला की वैल्यू 3, लड़कों की वैल्यू 2, 3:2। तो पुरुष महिला और लड़कों का अनुपात कितना हो गया, पुरुष महिला और लड़कों का अनुपात कितना हो गया भाई, 2 अलग अनुपात दे रखे हैं। पुरुष 5 लड़के 2, पुरुष 5 लड़कों की वैल्यू 2, महिला 3 लड़के 2। अब यहाँ पे भी लड़के 2 ही हैं तो महिला कितनी 3, यानी पुरुष महिला और लड़कों का अनुपात हो गया 5:3:2, 5:3:2। इनके वेतन का अनुपात हो गया 5:3:2। इनके वेतन का अनुपात निकाला अपन ने इस लाइन से कि 10 पुरुष बराबर किसके हैं, 10 लड़कों, 4 पुरुष 10 लड़कों के बराबर हैं, 2 महिला किसके, 3 लड़कों के बराबर हैं। तो हमने पुरुष और लड़कों का अनुपात निकाल लिया, महिला और लड़कों का अनुपात निकाल लिया, फिर उनका तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लिया 5:3:2। इनके वेतन का अनुपात हमने रख दिया। तो पुरुषों पर कुल खर्च कितना हुआ, 8 पुरुष 5, एक पुरुष का वेतन का अनुपात है तो 8 पंच 40 यहाँ से खर्च हो गए, 12 36 यहाँ से खर्च हो गए और 15 दूनी 30 यहाँ से खर्च हो गए। तो कुल खर्च कितना हो गया भाई 6। कुल खर्च इनका योग कितना आ गया 6, और भाई 3 3 6 4 10, 106। यही हुआ कितना 106 यूनिट की वैल्यू अब अपने को इन्होंने दिया है। बाकी ये कट भी रहे हैं, देखो यहाँ से कट भी रहे हैं, काट भी लेंगे, 2 से काटा 20 अनुपात में 18 अनुपात में 15, 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया 53। टोटल मजदूरी 53, और इस 53 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दी है, 53 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 6360, 6360। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6360 भाग में 53, 53 एकम 53, 53 दूनी कितना बच गया 10, 53 दूनी 106, 120 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120। 6360 में 53 का भाग देंगे तो कितना आएगा 120। देखो 53 एकम 53, 10 बच गया 106, 53 दूनी 106, 120। पूछा है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा। पहले तो ये देखेंगे पुरुषों के हिस्से में कितना आया, 20 यूनिट है तो गुणा में 120, 12 दूनी 2400 रुपये। पुरुषों पर 2400 रुपये खर्च हुए, तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना हुआ, एक पुरुष को कितनी मजदूरी मिलेगी 2400 बटे में 8, कितना 300 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 300 रुपया। चलो एक बार देखते हैं। 8 पुरुष थे, 12 महिला और लड़के कितने हैं 15। इनको वेतन का अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया था, इस तरह से दिया था तो हमने इनके वेतन का अनुपात निकाल दिया। वेतन का अनुपात 8 पुरुषों का वेतन 5 यूनिट मिलता है तो पुरुषों पर 40 रुपये खर्च हो रहे हैं, महिलाओं पर 12 36 और लड़कों पे 15 दूनी 30 यूनिट। अनुपात निकाला तो पुरुष महिला और लड़कों पर खर्च किए गए कुल वेतन का अनुपात कितना आ गया 20:18 अनुपात में 15, यानी कि कितने टोटल 53। और दे कितना, कितनी राशि है 6360 रुपये उनके वेतन पे खर्च होते हैं, यानी कि 53 यूनिट की वैल्यू 6360 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6360 भाग में 53 कितना 120। अब प्रति पुरुष का हिस्सा पूछ रहा है तो हमने देखा कि पुरुषों पर कितने खर्च हुए टोटल, तो वहाँ निकाल लिया 20 गुणा में 120 2400। अगर एक महिला पर खर्च पूछता तो कितना हो जाता 18 गुणा में 120 करते, जो टोटल कितना आता 12 96 9 2160 रुपये।
2160। अब इस 2160 में अपन 12 का भाग देते तो एक महिला का हिस्सा आ जाता। इस तरह लड़कों पर, एक लड़के पर कितनी मजदूरी खर्च हुई वो निकालना होता है, तो 15 गुणा में 120 करके टोटल लड़कों पर खर्च आ जाता, और एक लड़के का निकालना है तो 15 का भाग देंगे। अपने से पूछा प्रति पुरुष, तो हमने पुरुषों का टोटल खर्च निकाला कितना, 2400 रुपया। एक पुरुष पे पूछा है तो 8 पुरुषों का है ये 2400 रुपया, तो एक पुरुष का हो जाएगा 2400 बटे में 8 कितना, 300 रुपया। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 41,800 की धनराशि 6 पुरुष 8 महिला और 13 लड़कों के बीच में बांटनी है। पुरुष, महिला और लड़के, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लड़के कितने हैं, 6 तो पुरुष हैं, 8 महिलाएं हैं और 13 लड़के हैं। अब इनके हिस्सों का 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर है, वही क्वेश्चन बन गया। वैसे ही करेंगे, 2 पुरुष बराबर कितना है, 3 महिला, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना आ गया, 3:2। पुरुष कितना, 3, महिला कितनी, 2। पुरुष और महिलाओं का हिस्सा 3:2। दूसरा दे रहा है एक पुरुष का हिस्सा 5 लड़कों के बराबर है, यानी कि एक पुरुष बराबर में 5 लड़के, तो पुरुष और लड़कों का अनुपात कितना हो गया, 5:1। कितना हो गया, 5:1। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, पुरुष हैं, इनको बराबर करना है। नहीं तो मैंने तुम्हें एक तरीका और बताया था, क्या बताया था कि कौन कौन है यहाँ पे, पुरुष दोनों में कॉमन है, महिला, पुरुष और लड़के, इन तीनों का अनुपात निकालना है। मैंने महिला शुरू में इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्या पुरुष और महिला है, मैंने महिला लिख दिया क्योंकि पुरुष दोनों में कॉमन है। पुरुष यहाँ पे पुरुष है, इसमें पुरुष है, तो जो कॉमन रहता है ना उसको बीच में लिखते हैं, क्योंकि ये अनुपात लिखेंगे जैसे पुरुष और महिला का कितना है, 3:2, महिला और पुरुष का 2:3, तो ये 2:3 पुरुष का यहाँ लिख दिया। अब दूसरे में क्या दे रखा है, पुरुष और लड़के का 5:1, ये 5:1, क्योंकि कॉमन दोनों में पुरुष आ रहा था ना, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके लिखा है वहां की बजाय। तो अब इनका तीनों का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ 2:3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5, तो ये 10, 15 और ये कितना 3, गुणा करा 10, 15 और 3, यानी कि पुरुष हैं कितने, अब ये इनका अनुपात आ गया वेतन का, तो इनके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। पुरुष का कितना है 15, महिलाओं का कितना है 10 और लड़कों का कितना है 3, ये आ गया इनके वेतन का अनुपात। समझ में आ गई, पुरुष और महिलाओं का अनुपात था, पुरुष और लड़कों का अनुपात था। तो मैं इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता पुरुष, महिला और लड़के, तो पुरुष और किसका अनुपात दे रखा पहले, पुरुष और महिला 3:2, 3:2। दूसरा किसका है, पुरुष और लड़के 5:1, ये हो जाता 5:1। इस तरह से लिखा जाता है, और मैंने इस तरह से तुम्हें अनुपात निकालना बताया नहीं था, इस तरह से बताया था पुरुष और लड़कों का, नहीं महिला और लड़कों का और पुरुष और लड़कों का, तो हमने इसको आसानी से कर लिया। ऐसा मैंने क्लास नंबर 1 में बताया था, इसलिए मैंने इसको महिला और पुरुष लिख लिया। यहाँ पे कितना था, पुरुष और महिला था, मैंने यहाँ लिखा है महिला और पुरुष। इस तरह से महिला, पुरुष और लड़कों का अनुपात आया है हमें, महिला, पुरुष और लड़कों का, तो मैंने पुरुष की जगह पुरुष का अनुपात, महिला की जगह महिला का अनुपात, लड़कों की जगह लड़के का अनुपात रख लिया। ठीक है, अब इनका खर्च निकाल देते हैं। ये 15×6 90 रुपये खर्च होते हैं पुरुषों पर, महिलाओं पर 10×8 80 रुपये और लड़कों पर 13×3 39 रुपये। कट रहा है, नहीं जी, जोड़ देते हैं। इनका टोटल खर्च कितना बना, टोटल खर्च बना 9, 8 3 9 9 18 और भाई 3 219 रुपये। ठीक है, और यहाँ 219 209, ठीक है, 8 हाँ 209, कितने खर्च हो गए 209, 9 और भाई 8 3 11 9 20, 209। 209 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 41,800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41,800 बटे में 209 कितनी हो जाएगी, 200 यूनिट। अब अपने को निकालना पुरुषों का खर्चा। पुरुषों पर कितना खर्च हुआ भाई, पुरुषों पर खर्च कितना हुआ, पुरुष कितने हैं, तो 200
9 दूनी 18,000। पुरुषों पर कितना खर्च हो गया? 18,000। एक यूनिट की वैल्यू आई कितनी? 200। और पुरुषों पर खर्च जो कुल वेतन था वो कितना था? 90 यूनिट। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 गुणा 200, 18,000। हमें एक पुरुष पर कितना खर्च हुआ है ये निकालना है। अगर प्रति पुरुष खर्चा निकालना है, प्रति पुरुष निकालना है, तो पुरुषों पर 18,000 और पुरुषों की संख्या कितनी है? 6, 6 तिया 18,000। तो प्रत्येक पुरुष का वेतन कितना आ गया? 3,000। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इनकी संख्या दे रखी है, इनके वेतन का अनुपात दे रखा है, गुणा करके हमने इनका वेतन आ गया और इनके वेतन का योग अपने को दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाली और जो पुरुषों का वेतन निकालना है तो पुरुषों के ये जो 90 गुणा में एक यूनिट की वैल्यू 200, ये पुरुषों का वेतन आ गया, महिलाओं का वेतन आ जाएगा, यहाँ से लड़कों का वेतन आ जाएगा। एक पुरुष का वेतन पूछ रहा है तो जितने पुरुष हैं उनका भाग दे देंगे, क्योंकि ये तो 18,000 तो कितनों को मिल रहा है? 6 पुरुषों को मिल रहा है। यहाँ पे गुणा हम 200 करेंगे तो 8 दूनी 16,000 किसको मिल रहा है? ये 16,000 मिल रहे हैं 8 महिलाओं को। तो एक महिलाओं को भाग में 8, 2,000 हो जाएगा। ये 39 गुणा हम कितना कर देंगे? 200। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? लड़कों का टोटल वेतन। और एक लड़का का पूछे तो 13 का भाग दे देंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, 23,680 रुपये की राशि को 8 पुरुष, 10 महिलाएं और 12 लड़कों में बांटा जाता है। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा प्रत्येक महिला से 25% अधिक है और प्रत्येक महिला का हिस्सा प्रत्येक लड़के से 25% अधिक है। तो प्रत्येक महिला का, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इनके जो हिस्से का अनुपात निकालने का तरीका अलग अलग दे रखा है। वैसे बराबर में दे रखा है, इतने पुरुष बराबर इतने महिलाओं के पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का परसेंट में बता दिया कि इतना अधिक है। ठीक है, काम सेम काम वही करना है। यहाँ पे पुरुष, महिला, पुरुष, महिला और कौन है? लड़के। कितने हैं भाई? 8 पुरुष, 10 महिला और 12 लड़के। अब इनके वेतन का अनुपात या इनके खर्च का अनुपात, इनके कितना हिस्सा आ रहा है उसका अनुपात कैसे निकालेंगे? वो हम यहाँ से निकालेंगे। पुरुष, महिला और लड़के लिख लेते हैं। पुरुष, महिला और लड़के का अनुपात। अब ये बताओ, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा महिला से 25% अधिक है, यानी कि पुरुष महिला से 25% अधिक है। यानी कि महिला अगर 4 है तो पुरुष कितना? 5, यानी 5 अनुपात में 4। 25% अधिक का मतलब ये 100 है तो ये 125, तो 25 चौक 100, 25 में 125, वही 5 अनुपात 4। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? प्रत्येक महिला का हिस्सा प्रत्येक लड़के से 25% अधिक है। प्रत्येक महिला का हिस्सा प्रत्येक लड़के से, यानी लड़का का अगर 4 है तो महिला का कितना हिस्सा? 5 होगा, क्योंकि वही लड़के को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो महिला को 25% अधिक 125। तो अनुपात निकालेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, वही 5 अनुपात में 4। ठीक है, तो अब इन तीनों का अनुपात अगर एक साथ निकालेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, ये 25, ये 5 चौक 20, ये 4 चौक 16, ये आ गया 25, 20 और 16। 25, 20 और 16, यही तो एक टास्क था इस क्वेश्चन में। पिछले 3 क्वेश्चनों में एक यही टास्क है कि आप इनका जो हिस्सा है उसका अनुपात कैसे निकालेंगे, जो इनके वेतन का हिस्सा है उसका अनुपात। यहाँ पे ऐसे निकाला, पिछले में 2-2 के ग्रुप में दे रखा था तो वैसे निकाला। ठीक है, अब पुरुषों पर कितना? 25 200 यूनिट, महिलाओं पे कितना? 20 दाई 200, और भाई लड़कों पे कितना? 16 दूनी 32, 3 16 3 192, इन पर इतना। तो इन पर टोटल खर्च कितना हो गया भाई? 592। 592 दे क्या रखा है? टोटल खर्च कितना बांटना है? 23,680। 592 यूनिट की वैल्यू 23,680। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 23,680 बटे में 592। हाँ, तो भाई इसको गुणा करेंगे। यहाँ 2 है, 8 लाना है, 4 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है, तो ये कितने बार कट रहा है? 4 बार। और यहाँ पे कितना? 0। ये 2368 592 का 4 गुना है, एक 0 बच गई, वो 0 लगा दी। तो ये कितना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। पूछा है प्रत्येक महिला का हिस्सा, तो महिलाओं पर कितना खर्च हुआ है?
200 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये 40, तो 4 दूनी 8000। और प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना हो जाएगा, प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा, जब 10 महिलाओं को 8000 मिल रहे हैं तो प्रत्येक महिला को मिलेगा 8000 बटे में महिला कितनी है 10, तो प्रत्येक महिला का वेतन कितना हुआ 800 रुपये। प्रत्येक पुरुष का पूछ लेता तो 200 गुणा में कितना 10 भाग में कितना 8, क्योंकि 8 पुरुष का हिस्सा आया 200 गुणा में 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक पार्टी में महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है। महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या याद करें। ये समानुपात का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। महिला और पुरुष कितना है 3:2, यानी कि महिला 3x है तो पुरुष कितने हुए 2x, अनुपात हटाया, महिला 3x तो पुरुष कितना 2x। 20 पुरुष और आ जाते हैं, ये लो जी 20 पुरुष और जोड़ दिए, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 2:3। यही तो कह रहा है, यानी कि इसमें से अगर मैं 20 जोड़ दूं तो ये अनुपात कितना हो जाता है 2:3। ये अनुपात ही लिखा हुआ, बटे में लिख दो चाहिए। ठीक है, अब इसको कर देते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 तिया 9x बराबर 2 दूनी 4x प्लस का 40। ये 4x को इधर लाएंगे तो 9x माइनस 4x कितना 5x बराबर में 40। तो x बराबर कितना हो गया 40 बटे में 5 कितना 8। x की वैल्यू 8 होगी, यानी कि महिलाएं कितने थी गुणाम 8, 8 तिया 24 थी। यह पूछे पुरुष कितने थे, तो पुरुष हो गए गुणाम 8, 8 दूनी 16। तो महिलाओं की संख्या पूछिए कितनी है 24। अगर पुरुष पूछ लेता तो कितने आएंगे पुरुष 16। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समानुपात का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। कितना, दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5, यानी कि 7x अगर दूध है तो 5x कितना है, क्या है पानी है। अब क्या कह रहा है, यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए, 7x बटे में 5x मिलाया क्या है पानी, कितना 15 लीटर, तो पानी में 15 लीटर और ऐड कर देंगे तो यह अनुपात कितना हो जाता है 7:8, यानी कि 7/8 ये हो गया। तो कह रहा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 7 56x बराबर में 7 5 35x और 15 7 105। 35x इधर ले आएंगे तो 56x में से 35x गए तो कितना बचा 21x बराबर में 105। तो x बराबर हो गया 105 बटे में 21, 21 पंजा 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो दूध कितना है भाई, दूध कितना है गुणाम 5 7 पंजो 35 लीटर। पानी कितना है गुणाम 5 पचम 25 लीटर। लेकिन क्या है नए मिश्रण में पानी की मात्रा, नए मिश्रण में तो 15 लीटर पानी और मिला दिया तो 25 प्लस में 15 कितना हो गया 40 लीटर। ये हो गया नए मिश्रण में पानी, नए मिश्रण में पानी। ठीक है भाई, हमने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू हमने वापस उस क्वेश्चन में रखी, यानी कि दूध और पानी का अनुपात 7:5 था, तो पता चला दूध 35 लीटर है और पानी कितना है 25 लीटर है। अगर ये कहता कि मिश्रण में पानी की मात्रा तो 25 लीटर उत्तर हो जाता, यानी कि दूध की मात्रा 35 लीटर हो जाता। लेकिन कह रहा नए मिश्रण में, नया मिश्रण कब बना जब इसमें 15 लीटर पानी और डाल दिया, तो 15 लीटर हमने और जोड़ा तो पता चला कि इसमें पानी कितना है 40 लीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। वही क्वेश्चन है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:1, यानी 5x अगर दूध है तो x क्या है पानी है। 5 लीटर पानी और मिला दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 5x बटे में x प्लस 5 लीटर क्या पानी और मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, समानुपात का क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10x बराबर में 5x प्लस का 25 गुणा करा तो दोनों से होगा। 5x को इधर लाए, 10x में 5x गए तो 5x बराबर में 25, तो x की वैल्यू कितनी आई 25/5 कितना 5 आ गई।
x की वैल्यू 5 आ गई। तो पुराने मिश्रण में दूध कितना है गुणा में 5, 25 लीटर, और पानी कितना है 5 लीटर। x की वैल्यू 5 तो 5 लीटर। अब मुझे ये बताओ पूछ क्या रहा है, देखते हैं। पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है 25 लीटर। ये अपना क्या हो गया उत्तर, कितना 25 लीटर। इसमें क्या है दूध की मात्रा। अगर नए मिश्रण में पानी की मात्रा पूछता तो पुराने मिश्रण में 5 और 5 लीटर और मिला दिया, नए मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाती 10 लीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्ता जी व उसकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 है। ये गुप्ता जी हैं और ये उनकी पत्नी है। इनका वजन कितना है 7:8, यानी कि टोटल 15 kg वजन है। तो गुप्ता जी का 7 और उनकी पत्नी का 8। लेकिन क्या कह रहा है, एक टोटल वजन 120 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 × 120 8। तो गुप्ता जी का वजन हो गया 7×8 56 kg और उनकी पत्नी का वजन हो गया 8×8 64 kg। ठीक है, इतना हमने कर ली। आगे पढ़ते हैं। यदि गुप्ता जी अपने वजन में 6 kg कम कर लेते हैं, गुप्ता जी ने क्या किया वजन में 6 kg कम कर लिया, तो उनके वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ है वजन ज्ञात करो। गुप्ता जी ने 6 kg कर लिया, उनकी पत्नी ने नहीं पता कितना किया, x kg किया, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 5:6। समानुपात का क्वेश्चन है। गुप्ता जी और पत्नी का अनुपात दे रखा था वजन का 7:8, टोटल 15 की वैल्यू 120। तो यहाँ पे गुप्ता जी 56 kg के और पत्नी 64 kg के। आगे क्वेश्चन में कह रहा है गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलो घटाया, तो उनकी पत्नी ने कुछ घटाया होगा, तो घटाने के बाद उनके वजन का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि उनकी पत्नी ने कितना वजन घटाया। ठीक है, गुप्ता जी ने 6 घटाया, तो यहाँ से ऊपर तो कितना बचा 50 बटे में 64 माइनस का x बराबर में 5/6। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 × 30, ये कितना हो गया 300, बराबर में 5 को इधर किया तो 64 × 5 = 20, 30 2 32, 320 माइनस का 5x। 50 को 6 से करा 320 और 64x को 5 से करा तो 320 माइनस का 5x। ठीक है, अब भाई 300 को इधर लाते हैं, 5 माइनस 5x इधर आएगा तो कितना हो गया 5x, और ये 320, 300 को उधर लाएंगे तो माइनस का 300। तो x की वैल्यू 5x की वैल्यू कितनी होगी 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू 4 मतलब कि 4 kg। तो इसका मतलब उसकी पत्नी ने कितना वजन घटाया है 4 kg। गुप्ता जी ने 6 किलो घटाया, उनकी पत्नी ने 4 किलो घटाया, तो उनके वजन का अनुपात कितना हो जाता है 5:6। कुछ नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, समानुपात का ही क्वेश्चन था, लेकिन इन्होंने पहले गुप्ता जी और पत्नी का अनुपात दे दिया वजन का, टोटल 15 की यूनिट की वैल्यू 120। हमने बांट दिया कि गुप्ता जी 56 किलो के, पत्नी 64 की। गुप्ता जी का तो 6 किलो वजन घट गया और उनकी पत्नी का नहीं पता कितना घटा, तो मान लिया x। तो ये घटाने के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को x की वैल्यू निकालनी थी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 × 6 300 और भाई 64 × 5 320 माइनस का 5x। x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 4 kg। इसका मतलब उनकी पत्नी ने कितना वजन घटाया 4 kg। ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचे हैं जो हम आगे आने वाली 1-2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अपना अनुपात समानुपात का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम इस पे एक मैराथन की क्लास भी करेंगे कि पूरा कंप्लीट अनुपात समानुपात एक क्लास में भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।